स्वागत है आप सभी का शिव सरोवर साहित्य के इस मंच पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास जी का दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही। हमने पहले पद में देखा कि उद्धव जी योग का संदेशा लेकर जब गोपियों के पास आते हैं तो गोपियां कहती हैं उद्धव जी से, उद्धव तुम्हारे आने से हम मन की बातें किससे कहें, हमारी मन की बातें मन में ही रह गई हैं। मन की मन ही मांझ रही, अर्थात मन की बातें मन में ही रह गई ही हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव। आगे गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव किससे जाकर हम अपने मन की बातें कहें। कौन पे, कौन पे का मतलब है किससे। उद्धव का मतलब है उद्धव। हे उद्धव जी किससे कहिए मतलब कहें, जाए मतलब जाकर। हम अपने मन की बातें जाकर किससे कहें। क्यों? क्योंकि ना ही परत कही, ना ही परत कही ये मन की बातें हर किसी से, ना ही का मतलब है नहीं कही जाती हैं। आगे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव अवधि आधार आस आवन की। अवधि का अर्थ है समय, कि एक समय को, आधार का मतलब है आधार मानकर, आस मतलब आशा, आवन का मतलब है आना, कि उनके आने की एक समय को आधार मानकर, समय को आधार मानकर कि इस समय तक तो श्री कृष्ण आ ही जाएंगे, हम उनके आने की आस लगाए बैठे थे और इसी कारण अपने तन मन व्यथा सही, अपने तन की और मन की, व्यथा का मतलब है व्यथा या कष्ट, हम अपने मन के कष्टों को सही सहन कर रही थी। लेकिन अब श्री कृष्ण तो आए नहीं और उन्होंने तुम्हें भेज दिया। तुम्हें भेजा जो भी ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ क्या भेजा? योग का संदेशा। तो अब इन योग संदेश से नहीं सुनी। योग का मतलब है योग, योग साधना का। संदेश नहीं मतलब संदेशा। तुम ये योग का संदेशा लेकर आए हो और इसको सुन सुनकर अब हमारी विरहनी विरह दही, हम विरहणियाँ अर्थात बिछड़ी हुई गोपियाँ विरह में, विरह का अर्थ है बिछड़ना, बिछड़ने का दुख, इस बिछड़ने के दुख में दही मतलब जल रही हैं। अब हम इस कारण और भी जल रही हैं। क्यों? क्योंकि चाहती होती गुहार जित हिते, चाहती होती गुहार जिते, गुहार का मतलब है पुकार लगाना, बचाने की, हमें बचाओ, जित हिते जिनसे, कि जिन श्री कृष्ण से हम अपने आप को बचाने की पुकार करना चाहती थी, चाहती होती का मतलब है थी, जिनसे हम अपने आप को बचाने की पुकार करना चाहती थी, उन्होंने तो उल्टी धारा बहा दी। उत्ते धार बही, अर्थात वहाँ से तो उल्टी धारा बह निकली, वो हमें बचाने तो आए नहीं, बल्कि तुम्हें योग का संदेशा देकर हमें हमारे पास भेज दिया है। आगे गोपियाँ कहती हैं सूरदास अब धीर धरेगी। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियाँ कह रही उद्धव से कि उद्धव अब तुम ही बताओ। धीर का मतलब है धैर्य, धीरज। हम क्यों धारण करें, हम अपना धीरज क्यों बना के रखें? क्योंकि श्री कृष्ण ने तो क्या नहीं किया, मर्यादा ने ली। मर्यादा का अर्थ है मर्यादा, प्रेम की मर्यादा ही न का अर्थ है नहीं और लही का अर्थ है रखी, कि उन्होंने तो अपनी प्रेम की मर्यादा या लाज नहीं रखी। अब यहाँ प्रेम की मर्यादा से क्या अर्थ है? यहाँ प्रेम की मर्यादा से अर्थ है कि जिसने प्रेम किया हो उसे बदले में आकर प्रेम दें। तो हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें हमारे प्रेम का जवाब देने नहीं आए, तो उन्होंने हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी।